अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य थाना चौबेपुर और वेस्ट जोन की सर्विलांस टीम ने किए गिरफ्तार। मुद्रा लोन आसानी से दिलाने के लगाते थे जगह जगह पर पंपलेट। ज्यादा कागजी औपचारिकताओं से बचने के लिए लोग आ जाते थे झांसे में। अभियुक्तों ने ठगी की रकम को प्लॉट, जमीन और कार खरीदने में खर्च की। पुलिस व सर्विलांस की टीम पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन आसानी से दिलाने का झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को वेस्ट जोन के थाना चौबेपुर पुलिस एवं सर्विलांस की टीम ने दबोच लिया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में ठगी की रकम एवं फर्जी दस्तावेज व मोबाइल बरामद हुए हैं। अभियुक्तों से पूछताछ कर पुलिस टीम में ठगी के पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास पुलिस कर रही है। ये सभी लोग कानपुर नगर व आसपास के जनपदों जैसे कानपुर देहात, चित्रकूट, जौनपुर, बांदा, हरदोई, पीलीभीत, बहराइच, मिर्जापुर आदि जिलों में मुद्रा लोन के फर्जी पंपलेट सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करवाते थे, जिसके बाद भोले भाले लोग जिन्हें लोन की आवश्यकता होती थी वह पंपलेट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर इन लोगों से संपर्क करते थे, जिसके बाद यह लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा अपने बताए गए कई खातों में मंगा लेते थे और लोन से संबंधित फर्जी प्रपत्र तैयार कर मुद्रा लोन के आकांक्षी लोगों को भेज देते थे। और इसी तरह अब तक कई लोगों के साथ यह गिरोह लाखों की ठगी कर चुका है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामद किए गए माल के साथ विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता के साथ। एक चौबेपुर से हमारे पास एक शिकायत आई थी, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र में एक इश्तिहार चिपका हुआ है जिसमें सस्ते दरों पर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने की बात कहकर लोगों से ठगी की जा रही है। इस पर हमारी सर्विलांस, स्वॉट और साइबर क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से काम किया, तो जो तथ्य प्रकाश में आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। ये एक गैंग है जो लगभग पिछले 1-1.5 साल से ऑपरेशनल है और इनके द्वारा यूपी के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में इश्तिहार लगाए हुए हैं, पोस्टर लगाए हुए हैं, जिसमें ये मुद्रा लोन दिलाने के लिए लोगों को लुभाते हैं। और जब कोई व्यक्ति जिसको लोन चाहिए वो इनको फ़ोन करता है तो अलग अलग कारण बताकर उससे प्रोसेसिंग फ़ीस, इंश्योरेंस फ़ीस, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस और अन्य कुछ टेक्निकल बातें बताकर उससे अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते हैं। और बाद में जब वो व्यक्ति इनसे बार बार फ़ोन करके इनसे बात करता है तो उस फ़ोन नंबर को ये बंद कर देते हैं और जिस तरह उस व्यक्ति को उस फ़ोन के अलावा उसके पास इनकी कोई डिटेल नहीं होती है और वो बहुत ही परेशान हो जाता है। जो इनसे पैम्फलेट मिले हैं, कई हज़ार संख्या में इनसे पैम्फलेट मिले हैं, उन सब पे अलग अलग नंबर हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मोबाइल फ़ोन्स, अलग अलग सिम कार्ड का काफ़ी सारे अकाउंट्स और उनके ATM कार्ड्स बरामद हुए हैं। इन सब के बारे में जानकारी की जा रही है। जिन जिन जगहों पर इन लोगों ने पहले इस प्रकार की ठगी की है और जो इन्होंने अपनी पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उन सब जिलों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि उनके यहाँ भी अगर इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी तो उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता को सिद्ध किया जा सके। कितने लोग पकड़े गए, कब से चला रहे हैं, कितने लोग ठगा हैं? इसमें पूरे कुल मिला के ये 8 लोग हैं, जिसमें एक लेडी है और बाकी सभी जेंट्स हैं। ये सभी लोग कल्याणपुर में इनका ऑफिस था और वहीं पे रहकर ये सब लोग अब टेलीकॉलिंग करते थे और लोगों को प्रलोभन देकर लोन के नाम पर लोगों को ये ठगते थे। ये लगभग 1 से 1.5 साल इनको ये कार्य करते हो गया और शुरू में इनका कहना था कि इतने ज़्यादा लोग इनकी बातों में नहीं आते थे, लेकिन समय बीतते बीतते इन्होंने अपने उसको और पुख्ता किया, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने तरीके को, और काफ़ी संख्या में लगभग 200 ज़्यादा लोगों को आज तक ये ठग चुके हैं। जो पैसा इनको उन लोगों से प्राप्त होता था उसको तुरंत ही ये अकाउंट से निकाल लेते थे और उस पैसे से इन्होंने काफ़ी संपत्ति भी खरीदी है, जिसमें एक प्लॉट सिंहपुर में है जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। औरैया में ज़मीन खरीदी है, 2 कारें खरीदी है, i10 और अल्ट्रोज कार, और अपने ऑफिस को भी काफ़ी उसको मॉडर्न और स्वैंकी लुक देने के लिए उसमें भी पैसा खर्च किया है। और जितने लोग भी इस कंपनी में कार्यरत हैं उनको ये अच्छी तनख्वाह देते थे ताकि कोई भी उसमें किसी वजह से भी इनके काम को छोड़े ना और उस लालच के कारण उसमें वो काम पे लगा रहे। क्या प्रशासन के लोगों जो लोग आते थे इन्होंने बताया कि प्रशासन से नहीं पूछते थे, वहाँ से किसी टाइप करते थे, लोग अपना इंटरनेट पे देखते थे नहीं लोन वगैरह हुआ कि नहीं? ये ज़्यादातर जो इनका जिन लोगों को इन्होंने ठगा है वो बिल्कुल देहात के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, जिनको इनके पोस्टर पे यकीन था और जिस तरह से ये फ़ोन पे बात करते थे, जो हमने आपके साथ ऑडियो क्लिप भी शेयर की है, वो उनकी बातों में आकर और जो प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पे ये छोटे अमाउंट लेते थे और बहुत ही कम अमाउंट लेते थे एक बार में, और राउंड फिगर में ना लेकर 1790, 9850 इस प्रकार लेते थे, तो लोगों को लगता था
कि ये सब प्रोसेसिंग के नाम पे पैसे और हमें जल्दी ही लोन मिल जाएगा। आपने इनको पकड़ा है, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन बढ़ रहा है, लोग अगर सतर्क होना चाहें तो कैसे बच सकते हैं इस तरह के? मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि इस प्रकार का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट संस्था अगर इस प्रकार का कोई भी प्रलोभन देती है तो वो उसको मानिए कि वो आपके साथ ठगी करने का प्रयास कर रही है। उसके बारे में तुरंत अपने नज़दीकी थाने को सूचना करें। इसके अलावा जो अगर आप किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऑथेंटिक जानकारी आपको ब्लॉक से या तहसील से या जिला विकास अधिकारी के ऑफिस से, इन सब जगहों से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सकती है। इंटरनेट पे संबंधित विभाग की वेबसाइट पे आपको जानकारी मिल सकती है। तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार लालच में आकर या प्रलोभन में, या अगर आपका एलिजिबिलिटी नहीं है किसी लोन को प्राप्त करने की, तो किसी की बातों में आकर अपने खून पसीने की कमाई को उनके हवाले मत करिए। सर, बैंक के लोग